तो ये देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, x बाय कितना, x प्लस वन को y ले लीजिए और ये बनेगा 2y²। लेकिन यार इसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो वैसे ही बनेगा डायरेक्ट माइनस पाई बाई कॉस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर ये रेसिप्रोकल होता तो ये 1/y होता। फिलहाल इस क्वेश्चन में रेसिप्रोकल नहीं है, तो इसको x प्लस वन, ये वाला पार्ट को हमेशा देखो, ये वाला पार्ट, तो इसको y ले लोगे, तो y ले लिया तो y² हो। यहाँ रेसिप्रोकल नहीं है, तो दोनों स्ट्रेट स्ट्रेट है। तो देखिए नेक्स्ट देखिए इसका, तो बच्चों देखिए क्या किया, x बाय एक्स प्लस वन को y ले लिया, देन तुम्हारा ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा, इससे इंटू कीजिए 4i² रहेगा। 4 को 4 एंड 1 ही होगा, 4 एंड 1 है, माइनस 4y अगेन माइनस y प्लस 2, ये 2y² इक्वल टू 0। माइनस 4 माइनस y हो गया। देन तुम्हारा इसमें दोनों में क्या कॉमन जाएगा, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, इन दोनों में 2y जाएगा तो y माइनस 2। यहाँ पर माइनस है तो माइनस वन लोगे, माइनस है तो माइनस वन लोगे, ये y माइनस 2। जब माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस, और इंटू करके चेक कर लोगे सही है कि नहीं, को इंटू कीजिए माइनस वाई से इंटू कीजिए, और ये जितना आएगा वो भी उतना आएगा भाई। तो y माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, ये 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा ये इस पार्ट इक्वल टू 0 करें 2 आएगा, इस पार्ट इक्वल टू करें 1/2, लेकिन हमें y नहीं लिखा, नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, तो y के बदले में x बाई एक्स प्लस वन, y के बदले में x बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू 2 हो गया, x बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू 1/2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इक्वल टू 2x प्लस 2 आएगा, x इक्वल टू 2x प्लस 2, x इक्वल टू x प्लस 2। हाँ बोलिए, वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से दिखाएंगे। हाँ सी। तो समझे बच्चों, इसको हम क्या कि x बाई एक्स प्लस वन को y ले लिए, ये 2y² माइनस 5y है, ये 4 आया, 4 को 4 एंड 1 कर सकते हैं, माइनस 4y माइनस हो गया। देन इन दोनों में 2y कॉमन जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 जाएगा, y माइनस 2 आएगा, फिर दोनों में y माइनस 2 कॉमन लिए, इसको फिर y इक्वल टू 2, ये y इसे इक्वल टू 0 कीजिए, y इक्वल टू 1/2, y का जो लिए थे डाल दीजिए, x बाई एक्स प्लस वन, इसका भी डाल दीजिए। अब देखिए एक तरफ ये डिवाइड है, इधर इंटू हो जाएगा, डिवाइड उधर इंटू होगा, 2x प्लस 2, देन ये 2x माइनस एक्स, प्लस 2 इधर आके माइनस 2, प्लस एक्स इस तरफ ले आया, माइनस एक्स प्लस 2 को उस तरफ हो गया, माइनस 2 प्लस 2 इधर से माइनस 2 प्लस एक्स इधर आया, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा माइनस 1। तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इक्वल टू डिवाइड इधर इंटू कीजिए, ये अगेन ये x प्लस 1 इंटू उधर 1 से इंटू कीजिए, डिवाइड टू इंटू कीजिए, 2x आएगा, x प्लस 1 1 से इंटू कीजिए, देन 2x माइनस x इक्वल टू 1 आएगा, देन x इक्वल टू कितना आएगा, 2x माइनस x इक्वल टू x इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो लिख दिए तो बच्चों, सर थोड़ा सा, नो सर नहीं लिखेंगे, लिखिए थोड़ा और लिखिए लिखेंगे। लिखिए। ये 6 नंबर उसी तरह है, x बाई एक्स माइनस 1 को क्या करना है, y लेना है, ओके ठीक है। यहाँ पर भी सेम थिंग बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो मैं क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y लेना है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y लेना है। ये जेड स्क्वायर प्लस जेड है, ये यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस जेड को y लेना है, यहाँ पर x का पावर 1/3 को y लेना है, ओके। तो और थोड़ा करते ये करेंगे थोड़ा एक एक, तो लेकिन थोड़ा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये 7 नंबर। यहाँ पर बच्चों जो 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, हमेशा ये वाला देखना है,
ये जो है वही ये करना है। यहाँ पर 2x+1 और x-1 का वाई स्क्वायर का लेंगे। यहाँ पर x का वैल्यू 4 तो आएगा, x का वैल्यू 4 तो आएगा। तो क्या लेंगे, ये 2x हम लेंगे 2x+1 बाई x-1 का होल स्क्वायर को y लेंगे। अच्छा, एक्चुअली जो 4 है ना, तो 4 को तुम ऐसा कर सकते हो, जो पावर 4 को आप क्या कर सकते हो, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हो। ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हो। जो पावर 4 था क्या कर सकते हो, ये 2x+1 x-1 का होल स्क्वायर कर सकते हो। अच्छा, तो मैं क्या लिए कि तुम क्या लिए, देखो तुम लिए कि ये 2x+1 का पावर x-1 का होल स्क्वायर को y लिए, होल स्क्वायर को y लिए, तो होल स्क्वायर को y लिए तो ये y स्क्वायर आएगा। अच्छा, मैं फिर से बोला, ये पावर 4 था, पावर 4 किसका होल स्क्वायर कर लोगे, होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा ये होल स्क्वायर के साथ में y हो जाएगा। यहाँ पर लिया गया 2x+1 बाई x-1 को होल स्क्वायर को y लिया गया। यहाँ पर वही 2x+1 बाई x-1 को होल स्क्वायर, ये पावर 4 था तो 2 इंटू ऐसे कर सकते हैं, एक्चुअल इंटू होता है, तो ये होल स्क्वायर को y लिए तो y का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये 10y हो जाएगा प्लस 9 ये द्वारा समझे बच्चों, ये y स्क्वायर का ये टोटल का ये टोटल y लिए होल स्क्वायर के साथ हो, यहाँ पर देखो होल स्क्वायर के साथ y लिए, ये -10 प्लस 9। आप देखिए इसको क्या कीजिए, ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए, इसे इंटू कीजिए 9y स्क्वायर आएगा, 9y स्क्वायर, 9 को 9 and 1 करना है, 9 and 1 ताकि देखे -10y होगा, -9y -12 प्लस 9 ये y स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट बार बच्चों इन दोनों में कॉमन किया जाएगा, इन दोनों में y कॉमन जाएगा तो y -9, इन दोनों में -1 कॉमन जाएगा तो y -9। ओके, इस पार्ट इक्वल टू 0 कीजिए, y -9 और y -1 इक्वल टू 0 कीजिए, देन y -9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9 आएगा। ये y -1 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, y क्या लेते बच्चों, y जो ले तो डाल दीजिए, y ले तो होल स्क्वायर का पूरा होल स्क्वायर को y लेते हैं, पूरा होल स्क्वायर को y लेते हैं, 2x+1 का होल स्क्वायर बाई, ओके, ये 2x+1 बाई कितना, 2x+1 बाई x-1 का होल स्क्वायर को y ले, ये टोटल y की इसका होल स्क्वायर को क्या y ले, देन स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2x+1 बाई x-1 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, देन ये 2x+1 बाई x-1 इसका दो वैल्यू आएगा +-3। एक्चुअली ये बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक जो जिसका पावर 4 होता है, तो पावर 4 होता है तो x का 4 वैल्यू आएगा एक्चुअली। देन द्वारा यहाँ पर भी सेम थिंग है, ये y द्वारा क्या है, 2x+1 बाई कितना x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, देन पर 2x+1 डिवाइड बाई x-1, 2x+1 डिवाइड बाई x-1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस आएगा। क्यों बच्चे तुम लोग बोलोगे सर आप प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि +3 का स्क्वायर भी तुम्हारा क्या होता है, +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का भी स्क्वायर भी 9 होता है। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर आके स्क्वायर रूट आएगा, ये स्क्वायर आके स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, +3 भी आएगा और क्या -3 भी आएगा, इसलिए प्लस माइनस रहता है। देन पर ये 2x+1 बाई x-1 जो है ये +-1 आएगा, दो आएगा, ये दो वैल्यू आएगा इसका, एक्चुअली x का यहाँ पर 4 वैल्यू आएगा। तो पहला एक तो क्या कीजिए, 2x+1
बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू प्लस 3 एक तो कीजिए और एक तो माइनस 3 भी करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2x प्लस वन इक्वल टू 3x माइनस 3, दोनों से इंटू होगा 3x माइनस 3, देन 2x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1, ये माइनस x इक्वल टू माइनस 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 4, और एक भी लेना है बच्चों, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल माइनस 3 लेना है, ओके। और भी एक लेना है, क्या लेना है, ये द्वारा एक प्लस 3 ले और एक तो माइनस 3 भी लेना है, ये 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, द्वारा ये 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 3, माइनस 3x प्लस 3 बनेगा, ये 2x प्लस 3x इक्वल टू ये प्लस 3 है, बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई किए माइनस 3x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 3 माइनस 1 हो गया, ये 5x इक्वल टू देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5, x इक्वल टू 2/5, देन बच्चे यहाँ पर भी है तुम्हारी एक तो वैल्यू आया, ये एक तो वैल्यू आया, तो प्लस 3 लिए, प्लस माइनस 3 होता है, प्लस 3 लिए एक तो माइनस 3 लिए, यहाँ पर भी बच्चों दो लेना है, एक तो प्लस 1 लेना है, माइनस 1 लेना है, 2x प्लस 1 बाई 2x माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1। सर हाँ जी बोलिए, ये सर x जो आप वहाँ पे रूट ओवर प्लस माइनस वन ले तो ऊपर क्या लिखे थे, जैसे कि यहाँ पे हम ये लोग थोड़ा 9 लेते तो वहाँ ये थोड़ा ये हो गया प्लस माइनस 1, तो ये प्लस 1 एक तो लिए, तो क्या होगा, ये थोड़ा डिवाइड पहले प्लस 1 लीजिए, 2x प्लस 1 ये इंटू एक्स माइनस 1, 2x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस 1 उधर ले लीजिए माइनस 1, ये x इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस एक्स एक्स आता है, okay। और एक कर लीजिए माइनस 1 में 4 वैल्यू आएगा x का क्वार्टर, ठीक है, ये 2x प्लस 1 बाई क्या x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, देन द्वारा 2x प्लस 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस x प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1, 2x प्लस एक्स, माइनस एक्स इस तरफ आने से प्लस एक्स होता है, प्लस 1 उधर ले लीजिए माइनस 1 हो जाएगा, कट जाएगा, ओके, प्लस 1 उधर जाके ले लीजिए माइनस 1 इधर आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई किए तो माइनस एक्स प्लस 1 होगा, माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, देन बात देखिए 2x प्लस एक्स 3x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0/3, दैट इज 0, तो x का 4 वैल्यू आएगा, एक 0 आया, x का तो x इक्वल टू क्या आया 0 आया, माइनस 2 आया, और एक 4 आया, और एक कौन है 2/5 आया, ये हमेशा जो आंसर को ब्रैकेट में रखिए, क्योंकि एग्जाम में भी तुमको ये हैबिट होना चाहिए, जो आंसर है एग्जाम में को सही प्रश्न जल्दी मिलना चाहिए, x का तो प्लस माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 तो लोग यहाँ पर भी प्लस माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तुम करना है, यहाँ पर भी बच्चों वही करना है, कौन सा क्वेश्चन हम बोल रहे थे, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर भी बच्चों x बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को y लेना है, x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को y लेना है, इसका भी 4 वैल्यू बच्चों आएगा, एक बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन कीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x को तुम्हें लेना है y, ओके। यहाँ पर बच्चों ये जो यहाँ पर है तो इसको y लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस y को y लेके बनाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू y बनाइए थोड़ा, ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर डालोगे, यहाँ पर ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x को मतलब y लिखोगे, y लिखने से y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्सपांड कर दो a प्लस b का होल स्क्वायर करके, और ये माइनस 8y माइनस 9 इक्वल 0 बनाइए, क्या आया फिर बोलिए इसका वैल्यू,
जो बच्चे लेट में ज्वाइन, देखिए ये क्या है कि द्वारा ये y लिया गया तो यहाँ पर ये रिप्लेस हो जाएगा y, इतना ही रिप्लेस होगा, इतना ही रिप्लेस होगा, y रिप्लेस होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हमें y लेना है, ये बनेगा y प्लस थीटा क्या होल स्क्वायर बनेगा। ये इतना y बन गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम y लिए तो y प्लस 3 का ये इतना, इसका मतलब y लिखिए y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0। देन पर a प्लस b का होल स्क्वायर डाल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab that is 6y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 जा 6y आ जाएगा। ये माइनस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये द्वारा प्लस 9 माइनस 9 कर जाएगा, ये वाई स्क्वायर 6y माइनस 8y माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, तुमको माइनस 2y की तरफ नहीं लाना है, यहाँ पर थोड़ा y कॉमन ले लेना है। ओके, यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं। ओके, तो दो टॉपन हो गए तो प्रॉब्लम हो, दो टॉपन हो चुका है। एक बार आप y कॉमन ले लोगे, y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, y कॉमन लिए तो द्वारा क्या होगा, ये y इक्वल टू 0 होगा और ये y माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। दो पार्ट होगा यहाँ पर। इस टाइप का क्वेश्चन जब होता है तो y कॉमन लोगे तो y इक्वल टू 0, y 0 होने से पूरा ये पूरा 0 होता है, और नहीं तो y माइनस 2 0 होने से पूरा 0 आ जाता है। अगर y कॉमन तुम 0 लिखते हो ये पूरा इक्वेशन 0 होता है, y माइनस 2 का 0 करने से पूरा इक्वेशन 0 होता है। y क्या लेते बच्चों, देखिए y लेते x स्क्वायर प्लस 5x, y लेते x स्क्वायर प्लस 5x। बच्चों में सॉल्व क्यों पढ़ाना चाहते हो, वर्ड प्रॉब्लम से करने से पहले अगर तुम सॉल्व में स्ट्रांग रहोगे तो तुम कुछ दिक्कत नहीं होगा। x कॉमन ले लीजिए तो x का वैल्यू 0 और इस इक्वल टू 0 कीजिए, x का वैल्यू माइनस 5। यहाँ पर ही बच्चों द्वारा y इक्वल टू 2 हो जाएगा। y क्या लेते बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, y लेते एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस 2 को इस तरफ लाइए माइनस 2। तो ये क्या होगा तुम्हारा कि डी मेथड में होगा कि नहीं, पहला तो ये फैक्टराइजेशन मेथड होगा ही नहीं, क्योंकि जब इंटू का रेट 2 आएगा, लेकिन यहाँ 5 चाहिए। जहाँ फैक्टराइजेशन मेथड नहीं होता है डी मेथड में कीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ओके, पहला डी निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए डी तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपका बी क्या है, देखिए 5 है, बी 5 है माइनस 4, ए क्या देखिए 1, सी कितना देखिए माइनस 2। अगर डी नेगेटिव आया तो सॉल्व करने के नहीं है, छोड़ देना है, ये छोड़ दोगे सिर्फ यही आंसर होगा। अगर सपोज यहाँ पर डी नेगेटिव हो जाता तो ये पूरा नो सॉल्यूशन करके लिख देना है और एक्स का वैल्यू यही दोनों होता। डी का ऊपर डिपेंड करता है, ये 25, ये प्लस 8 आ गया, तो 25 प्लस 8 कितना देखिए 33। ये तो प्राइम नंबर है। ओके, तो प्राइम नंबर है तो x इक्वल टू ये डी ग्रेटर देन 0 है, तो दो आएगा, इसका सॉल्व होगा। x इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट डी बाई 2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डी अगर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, सर डी अगर पॉजिटिव 0 होता है तो उसको सॉल्व करना है, नेगेटिव ऐसा कुछ माइनस 33 आ जाता है तो सॉल्व नहीं करना है, वहाँ नो रूट्स करके छोड़ देना है। तो डी अगर तुम्हारा ये पॉजिटिव है तो उसका आंसर निकलेगा x इक्वल टू माइनस व्हाट इज b। क्वेश्चन देखिए b आपका 5 है, b 5 है, प्लस माइनस रूट डी रूट 33, ये प्राइम नंबर है। तो ये व्हाट इज a देखिए यहाँ पर a 1 है, ये b 5 है, c माइनस 2 है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a कहते हैं, x का कोएफिशिएंट को b कहते हैं, c होता है। ओके, तो यहाँ पर a जो है आपका 1 है, a 1 होता है। ओके, तो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस
√3, एक अल्फा बीटा ले लीजिए, एक अल्फा -5 प्लस √33/2। और इसका एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि 1 0 इज दिस, व्हाट इज द अदर जीरो, तो बीटा क्या होता है -5 -√33/2। एग्जाम में अगर ये प्राइम नंबर होता है तो इफ 1 0 इज दिस प्लस का तो दूसरा जीरो क्या होगा, माइनस का होगा, नहीं तो कभी ये माइनस का 1 0 तो दूसरा जब प्राइम नंबर होता है। इसका 1 मार्क क्वेश्चन करते टाइम आप जानेंगे जब इसका हम 1 मार्क क्वेश्चन, तो आपका 4 0 जाएगा, 1 2 और कौन यहाँ पर 3 4, तो एक्स हैंस लिख सकते हैं, हैंस एक्स इक्वल टू एक जीरो आया, एक -5 आया, और क्या होगा ये -5 प्लस √3/2, -5 प्लस √33/2, और एक तो आया -5 माइनस √33/2, -5 माइनस √33/2, ठीक है। सर x = -5 कैसे है? ये पता नहीं रही, x+5 = 0 तो x = क्या आएगा पता नहीं, हाँ हाँ यस सर। ठीक है। सर हाँ जी, सर अगर कहीं पे भी किसी को फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हुआ तो वहां पे वो क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला डाल हाँ सकता है। हाँ जी, हाँ जी, वही तो है। और एक बात तो वीक स्टूडेंट के लिए अच्छा है, कोई स्टूडेंट अगर उसको मिडिल टर्म फैक्टरेशन नहीं होता है, उसको आता नहीं है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कर सकता है। सपोज एक क्वेश्चन, एक बच्चे को इसको मिडिल टर्म फैक्टरेशन में इसको नहीं आया, उसको डाउट लगा, तो यहाँ पर डी मेथड में कर सकते हैं। यहाँ पर ए है 1 है, बी है 5 है, सी 0 है, इसको भी क्वाड्रेटिक मेथड में करोगे, ये दो वैल्यू आएगा 0 और -5, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक हर जगह अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम्हें डाउट लग रहा है मिडिल टर्म फैक्टरेशन नहीं हो पा रहा, तुम्हें देखो ये है, तो हर जगह हमेशा तुम क्वाड्रेटिक, तो वीक स्टूडेंट में के लिए मैं बोलता हूँ, जो वीक स्टूडेंट होते हैं हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डाल के एक्स निकालो, अच्छा है तुम्हारा लिए, क्योंकि उन लोग का फैक्टरेशन थोड़ा दिक्कत होता है, तो वो डी मेथड में कर सकते हैं, ठीक है। और बड़ा बड़ा सॉल्व तो डी मेथड में ही होगा, ठीक है। y3 को y लीजिए, बोथ x का पावर 1/3 = y, यहाँ जो रहता है उसको y लेना चाहता है, ये यहाँ पर जो रहता है उसको y लेना है। और ये इसको तुम लिख सकते हो, आप क्या है, x का पावर 1/3, इसको लिख सकते हो तुम x का पावर 1/3 का होल स्क्वायर, एक्चुअली से इंटू होता है, तो प्लस x का पावर 1/3 -2 = 0, ठीक है। और इसको y लिख सकते हो तुम, x का पावर 1/3 को y ले सकते हो, प्लस y -2 आंसर क्या है मुझे बोलिए। x का पावर 1/3 को y लोगे, ये 2/3 को ऐसा लिख सकते हो, एक्चुअली से इंटू होता है, ऐसा इंटू होता है, ठीक है। बनाइए थोड़ा ऐसे ऊपर y, ये कितना आएगा, तब मिडिल टर्म फैक्टरेशन कीजिए। देखिए ये क्या होगा, मिडिल टर्म फैक्टरेशन प्लस का रूल से प्लस इंटू होता है, -2y² होता है, 2 को 2 and 1 होता है, अरे 2 को 2 and 1 दूसरा तो होता है, नेगेटिव तो निकलेगा एक से। ये 2y माइनस, हाँ 2y माइनस y हो सकता है, 2 and 1 ऐड करने से क्या होना है, हमारे दो रूल से ऐड करने से y आना है, इंटू करने से -2y² होना है, तो दोनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। तो अभी इन दोनों में कॉमन लेना है, ओके। इन दोनों में कॉमन लेना है, y कॉमन लेने से y+2, ये -1 कॉमन लेने से y+2, ओके। ये y कॉमन से y+2 -1 कॉमन लेने से y+2, ये y+2 और कौन y-1 इक्वल टू 0, इस पार्ट इक्वल टू 0 कीजिए, y इक्वल टू -2, इस पार्ट इक्वल टू 0 कीजिए, y इक्वल टू 1। हमारा देखिए क्या था क्वेश्चन कि x का पावर 1/3 को y लेते थे, तो y के बदले में x का पावर 1/3 निकालिए, x का पावर 1/3,
y का मतलब x का पद 1/3 इक्वल टू 1 ले लो। ये बच्चों -2 है। ओके, अच्छा बच्चों क्यूब रूट, ये 1/3 मीन्स क्यूब रूट होता है, 1/3 मीन्स क्यूब रूट होता है, -2 का पावर क्यूब होगा बच्चों। ये 1x का पावर 1/3 मीन्स क्यूब रूट होता है, उधर जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। और देन x का पावर ये -2 का क्यूब कितना -8 होता है। देन बच्चों यहाँ पर भी सेम थिंग है, ये 1/3 क्यूब रूट होता है, उधर जाके 1 का क्यूब हो जाएगा बच्चों। देन x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, 1 को 3 बार इंटू कीजिए, यहाँ पर -2 को 3 बार इंटू कीजिए। ये 1/3 मीन्स एक्चुअली ये द्वारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये रेडिकल फॉर्म है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल फॉर्म है। देन x इक्वल टू क्यूब रूट उधर जाने से क्यूब हो जाएगा, क्यूब रूट उधर जाने से क्यूब रूट होता है, क्यूब हो जाता है, क्यूब रूट है उस पर जाने से क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए बच्चों। ये कॉन्फ्यूजन रहेगा, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ जितना सॉल्व करो उतना तुम परफेक्ट बनोगे। ये वाला क्वेश्चन 1 कीजिए, इसमें जेड स्क्वायर को वाई लीजिए। क्वेश्चन 1 कीजिए, जेड स्क्वायर को वाई लीजिए, जेड स्क्वायर को वाई लीजिए। सर वो एक बार क्वेश्चन नंबर 16 कर दी। हाँ कर दूंगा, थोड़ा धीरे धीरे हम छोटे से बड़ा हो जाएंगे। आर्यन छोटा छोटा क्वेश्चन करके बड़े बड़े जाएंगे। ओके, चिंता मत करो, मैं यहाँ उस क्वेश्चन में जितना सब क्वेश्चन है सभी करवाऊंगा। ओके, यहाँ पुट जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई। देखिए हम लोग का एक्चुअल क्या ना आर्यन, हम लोग वीक स्टूडेंट को भी ध्यान देना पड़ता है हमको। ओके, एक टीचर जो पढ़ाता है ना सभी को ध्यान देना पड़ता है, वीक स्टूडेंट को, अच्छा स्टूडेंट को, सभी को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो पुट वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर में जाऊंगा, सभी धीरे धीरे छोटे से बड़े जाएंगे। ओके, ये पुट वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर पे वाई लिखिए, इसको क्या कीजिए जेड स्क्वायर का स्क्वायर कीजिए, Z4 को क्या कीजिए जेड स्क्वायर का स्क्वायर कीजिए, जेड स्क्वायर के वाई कीजिए, तो सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आए बोलिए। अच्छा ठीक है, तो दोनों 3y सेम है। देखिए ये क्या कीजिए 9 Z4 को जेड स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, Z4 को जेड स्क्वायर का स्क्वायर कर दो। ठीक है, लास्ट 25 हो, 30 जेड स्क्वायर। ठीक है, अब पुट जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई करोगे, ये 9y स्क्वायर, Z4 को क्या करोगे, ये Z4 को जेड स्क्वायर कैसे इंटू होता है बच्चों, Z4 ये 25 इक्वल टू 30 जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर को वाई लिया गया 30y। देखो नेक्स्ट बार, देखो यहाँ पर ये पर 9y स्क्वायर -30y प्लस 25 इक्वल टू 0। इसका रूट से पहला मल्टीप्लाई होगा, या कुछ कॉमन जाता तो अच्छा होता है, कुछ तो नहीं जाएगा, पहले से इंटू होगा, कितना आता है 25 इंटू 9 कितना रे 225। 225 अच्छा पहले 5 में लीजिए, 5 4 20 और 225। -15 हुआ है, -15 हुआ है, अच्छा ठीक है, -50 अच्छा ठीक है, 5 4 20 और 5 5 जा 5 9 जा। ओके, ये तो देखते हैं 3 15 15। ओके बच्चों, यहाँ पर 15 15 जाएगा, तो क्या होगा -15y -15 तो दो रूल है बच्चों। ओके, ऐड करने से -30 होना, इंटू करने से प्लस 225 वाइस कराना, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये प्लस 9 वाइस कर रहे हैं। ओके, -15y -15y प्लस 25। अब इन दोनों में 3y कॉमन ले लीजिए, 3y कॉमन लेने से 3y -5, इन दोनों में -5 कॉमन लीजिए, 3y -5 इक्वल टू 0। ठीक है, इंटू करके चेक कर सकते हैं आप, मेरे द्वारा 3y -5, ये 3y -5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू दोनों वैल्यू 3/5 है। ओके, y इक्वल टू 3/5।
तो बच्चे देखिए अब जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई y इक्वल टू 5/3 है ना। और सॉरी 5/3 आएगा, एक तरफ -5 प्लस 5 जाएगा और 5/3 आएगा। वाई के बदले में क्या लिखिए बच्चे, जेड स्क्वायर लिखिए, क्योंकि वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर, वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर इक्वल टू 5/3, जेड स्क्वायर इक्वल टू 5/3, जेड इक्वल टू उसका रूट ओवर प्लस माइनस आएगा, यहाँ पर भी जेड इक्वल टू रूट ओवर प्लस माइनस, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक तो 4 का बच्चा आएगा, इसका पावर 4 है तो जेड का वैल्यू 4 को आएगा, तो जेड का एक तो प्लस 5/3 और एक तो माइनस का 5/3 और भी एक तो प्लस 5/3 और एक तो -5। जब क्वाड्रेटिक है बाई क्वाड्रेटिक पावर 4 है तो जेड का 4 वैल्यू आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको लिखना क्या है तो मैं वीडियो शेयर करूंगा, देख लीजिए लिखना। अच्छा तुम चाहो तो उसको इस तरफ ला सकते हो, ना कहीं पर कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये दोनों तरफ होल स्क्वायर होगा बच्चों, इसको सॉल्व करना है तो इधर होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है बच्चे, इधर भी होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर। ओके, देखिए ये तुम्हारा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ना रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर जब करेंगे स्क्वायर करेंगे रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर हुआ इसका स्क्वायर कर दीजिए रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दीजिए रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, -2ab ओके। अच्छा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जब स्क्वायर किए रूट एंड स्क्वायर कटेगा, प्लस बी स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, -2ab। इस तरफ भी बच्चे क्या हुआ देखिए, ये द्वारा 2x + 2, ठीक है, रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा बच्चे। ठीक है, अब बच्चे देखिए 5x + x कितना 6x प्लस 1 -3 कितना -2, ओके, 5x + x 6x 1 और -3 -2, बच्चे दो रूट इंटू हो जाता है, आपको याद रखना है रूट इंटू रूट भी जब होता है, दो रूट इंटू होते हैं एक ही के अंदर रहता है, दो रूट इंटू के एक ही के अंदर होता है। तो बच्चे यहाँ पर भी सेम थिंग है, ये -2 दोनों रूट एक ही के अंदर आ जाएगा, 5x + 1 इंटू x -3, दो रूट बच्चे रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट एक ही के रूट के अंदर रह जाता है, ये हमारा रूल्स है। सपोज √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 एक ही के रूट के अंदर आता है, 2 इंटू 3 दैट होता है वो √6 बनता है। ओके, तो यहाँ पर भी सेम थिंग है, ये दो रूट एक ही रूट के अंदर आ जाएगा, ये 2x + 2। अब बच्चों क्या करना है, एक तरफ रूट रखना है, एक तरफ नंबर कर देना है, फिर से स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों +2x + 2 इस तरफ ले आओ, -2x -2, रूट को इस तरफ ले आ रहा हूँ, 2 होल इंटू कितना, ये 5x + 1 होल इंटू x -3। बच्चों क्या किया, ये रूट को इस तरफ ले आया, +2x इधर -2 उधर, ये 6x -2 कितना 2x होता है, 4x -2 इक्वल टू 2, ये 5x + 1 x -3। तुम चाहो तो ये 2 डिवाइड कर सकते, इधर एक तो काम करो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले, 4 कॉमन जाएगा, मैं 2 कॉमन ले आऊँ क्योंकि इसके साथ काटने के लिए, 2x -2 ये 2 होल इंटू ये 5x + 1 इंटू x -3। ओके, ठीक है बच्चों, अब देखो ये 2 कट जाएगा, इंटू 2 जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब बच्चों क्या करो, रूट को इस तरफ ले आओ, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 5x + 1
और x माइनस थ्री, आइदर रूट को उस तरफ ले आए तो, नहीं तो स्क्वायर दो, बोथ साइड कर दो। बस जो एक ही बात है, आइदर रूट को इस तरफ कर दो, स्क्वायर दो, बोथ साइड कर दो, स्क्वायर दो बोथ साइड। जब करेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस टू का होल स्क्वायर, बच्चे इंटू टू जगह डिवाइड में यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉमन लिया, 4 जा सकता था, 2 ही कॉमन लिया क्योंकि इसलिए कट जाएगा। अब बच्चों क्या करो, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, इधर भी होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर ये रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, ये आएगा, ये होल स्क्वायर। नहीं तो रूट को उस तरफ ले लो, ऐसा भी बोल सकते हो, रूट को उस तरफ ले लो, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चा आराम से हो जाएगा। ये माइनस बी का होल स्क्वायर डालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 2, देखो कितना बन रहा है, एक तरह गलत आ गया, माइनस 8x आएगा। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 2, दैट इज माइनस कितना बन रहा है, 8x बन रहा है। ठीक है, ये 5x डाल दो, 5x स्क्वायर माइनस 15x, ये 5x स्क्वायर माइनस 15x, ये प्लस x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस x माइनस 3। बच्चों एक तरफ सब कर लीजिए, ये 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ये माइनस 8x, ये बच्चों बनता है माइनस 14 बनता है। बच्चों 5x स्क्वायर इंटू हुआ माइनस 15x प्लस x माइनस 3 हुआ, माइनस 5x स्क्वायर हुआ माइनस 8x हुआ, ये माइनस 14x बन रहा है, उधर लीजिए प्लस 14x, ये प्लस 4 और माइनस 3 उधर ले लीजिए प्लस 3, माइनस 3 इधर ले लीजिए प्लस 3, माइनस 3 इधर लीजिए प्लस 3, 4 हुआ। ओके, माइनस 3 इधर प्लस 3 हुआ, 4x स्क्वायर माइनस 20, ये माइनस x स्क्वायर, सर 14x के बाद क्या लिखे हैं? ये 4 है, ये प्लस 4 जो है, यस तो मेरा हैंडराइटिंग प्रॉब्लम है, और इसके बाद इसमें लिखने में और भी थोड़ा प्रॉब्लम हो है। देखो 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ओके 4 माइनस, ये प्लस 4 है, माइनस 3 है प्लस 3, ये माइनस 8x है, ये माइनस 15x प्लस x, माइनस 14x होता है, उधर जाकर प्लस 14x होता है, ये माइनस x स्क्वायर हो गया, ये माइनस सॉरी ये प्लस 6x होगा, ये प्लस 6x आएगा। ओके, 4 प्लस 3 7 आएगा। एक काम कीजिए, माइनस दोनों तरफ कॉमन लीजिए या माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर इधर माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरफ भी माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों तरफ। एक्चुअली हम से यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर रखे, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा कैलकुलेशन में। ये प्लस कैसे बनाएंगे, इधर माइनस मल्टीप्लाई, इधर माइनस मल्टीप्लाई, इधर माइनस मल्टीप्लाई, इधर माइनस मल्टीप्लाई। 7 को देखिए ब्रेक कीजिए, 7 को क्या आएगा, 7 एंड 1 आएगा, तो माइनस 7x प्लस 1x, इसका 2 रूल है, ऐड करने से प्लस 7x माइनस 6x हो गए, प्लस 7x माइनस 7x प्लस 1x कर दीजिए, माइनस 6x, ऐड कर, दोनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है। तो बच्चे देखिए x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7, then x minus 7 equal to x plus 1 equal to x minus 7 whole into x plus 1 equal to 2. Okay, x equal to 7, x equal to minus 1. ठीक है, तो जो सॉल्व समझे तो कैसा हुआ इसको। पहला क्या कीजिए, आज दोनों रूट एक में रखिए, नहीं तो एक रूट को उस तरफ भी लेके भी कर सकते हैं, एक रूट को उस तरफ भी ले सकते कर सकते ना, दोनों रखे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट एंड स्क्वायर कट गया, एक ही रूट रहा,
फिर बाद में ये एक रूट को भी दोनों को भी फिर इसको भी फिर स्क्वायर कर दे, ये रूट हटाने के लिए इधर स्क्वायर कर दे, नहीं तो रूट को इस तरफ ले ले स्क्वायर हो गया। ओके, तो चलो बहुत हेल्प कर दूंगा। ये क्या कीजिए, एक तरफ ये रूट के साथ रखिए, ये 4x² लॉस x -2 लॉस 1 उधर ले लीजिए -1। अभी दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद रूट एंड स्क्वायर इधर हट जाएगा, रूट एंड स्क्वायर हट जाता है, 4x² + x -2 ये माइनस बी का होल स्क्वायर डाल दीजिए, दैट इज a² + b² -2ab। इसका सॉल्व कीजिए, a² 2x² + b² -2ab -2 × 2x × 1 -4x आएगा। बनाइए थोड़ा ये आप। सर x +3/5। अच्छा ठीक है, ये 4x² + 4x² उधर 4x उधर के -4x तो कट जाएगा, x -4x इधर ले रहा हूँ +4x, और ये 1 -2 को उधर ले रहा हूँ +2। ठीक है बच्चों, a² + b² -2 हुआ, ये द्वारा इसका रूट एंड स्क्वायर कट गया, द्वारा ये 5x = कितना, नेक्स्ट इक्वल कितना, 3/5। वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट देखिए, और एक तो क्वेश्चन करेंगे, देखिए ये इसका नीचे से सॉल्व होगा थोड़ा, यहां पर से जाएगा पहले, नीचे से इसका एलसीएम जाएगा, ये 2 - x एलसीएम जाएगा, ये 2 - x जो है ये 2 को डायरेक्ट इंटू करेगा, मैंने नहीं तो 2/1 भी कर सकते हैं, ये 2/1 आएगा, तो उनका एलसीएम ये है 1 और 2 - x का एलसीएम 2 - x आएगा। ओके, अब इसे डिवाइड करोगे, 1 से 2 - x डिवाइड करोगे, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लोगे, ये 2 - x, ये 2 × 2 - x, ये -1। बच्चों ये एक बार एलसीएम लोगे इसका, 1 और 2 - x का 2 - x आएगा, 1 से 2 - x डिवाइड करोगे, 1 से 2 - x डिवाइड करने से हमारा 2 - x आएगा, वो 2 - x 2 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो इसे डायरेक्ट 2 से डायरेक्ट 2 - x, यहाँ पर जब नीचे कुछ नहीं रहता है डायरेक्ट 2 - x 2 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, देन ये तुम्हारा ऐसा है बच्चे, इसका पहला किया गया, ये वाला किया गया, इतना पहले किया गया, इतना किया गया, तुम्हारा आंसर जो है इतना किया गया, पहले इतना पार्ट का किया गया, इतना पार्ट का आया, कितना है 2 माइनस, ये डायरेक्ट इंटू होगा, ये 2 से 2 से डायरेक्ट इंटू होगा -1, ठीक है, और यहाँ साइड में 2 लिखा गया, साइड में 2 और इसका ऊपर 1, इसका ऊपर 1। ओके, इक्वल टू x लिखा गया। तो जितना हुआ बच्चों, अब देखिए थोड़ा इसका और थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए, फिर x = 1 ये 2 माइनस, यहाँ पर कुछ था 1 था, क्या 1 था, 2 - 1/, ओके, ये 1/, ये 1 का नीचे देखिए कितना बन रहा है, ये 2 - x बन रहा है,
ये 4 - 2x -1। सर 3 - 2। हाँ, ये रेसिप्रोकल नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो नेक्स्ट इक्वल यस टू क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर 2 - x चला जाएगा, नीचे बच्चों ये 4 - 1 जो है 3 - 2x हो जाएगा। बच्चों एक बात ये है, हमारा 1/this जो है पूरे, हाँ सपोज ये 1/सपोज x/y होता है, इसी तरह ये 1/x/y, 1/x/y को तुम लिख सकते हो y/x लिख सकते हो, 1/x/y को तुम y/x लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी सेम थिंग, 1/x/y, 1/x/y को y/x लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 3 मानिए, ये 4 - 1 3 - 2x हुआ, ये ऊपर चला जाएगा बच्चों 2 - x। ठीक है बच्चों, 1/x/y के रेसिप्रोकल होता है 1/y/x। फिर बच्चों देखिए इधर इनका एलसीएम ले लीजिए, ये 1 है, ओके, ये 2, इनका फिर एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम 3 - 2x आएगा, ये डायरेक्ट 2 से इंटू होगा ये, ऐसे नहीं तो एक काम कीजिए, इसका मान होता है, इसे डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने से 3 - 2x आएगा, 3 - 2x 2 से डायरेक्ट इंटू होगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 2 × 6 -4x, ये डायरेक्ट इंटू होगा, लेकिन ये ब्रैकेट खोलिए, ये -2 होगा, माइनस माइनस प्लस x होगा बच्चों, ये डायरेक्ट इंटू होगा, 6 - 4x होगा, 6 - 4x माइनस ये -2 प्लस x होगा। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू ये 3 - 2 ऊपर जाएगा, 3 - 2x ऊपर जाकर क्या आएगा, ये 6 - 2 4 आएगा, -4x प्लस x, और बच्चों फिर ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, 3 - 2x ऊपर चला जाएगा, 3 - 2x ऊपर चला जाएगा, और ये 6 - 2 4 होगा, -4x प्लस x, ये फिर ये उल्टा हो जाएगा बच्चों के। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x इंटू ये डिवाइड वाला है उधर जाके इंटू होगा, 4 - 3x इक्वल टू 3 - 2x, इंटू कीजिए x इंटू 4 - 3x इंटू 3 - 2x, होगा बच्चों ये 4x - 3x स्क्वायर। सर 3 - 2x होगा ना? कौन सा था ये वाला, ऊपर चला गया ना। नो सर नीचे 3 - 2 लिख दिए। सर वो पूरा नीचे। हाँ 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 हाँ, ये ये 3 - 2x, ये डिवाइड हो जाएगा इंटू हो जाएगा, क्या होगा, हाँ ये इंटू हो जाएगा, ओके, ये 4x होगा -3x स्क्वायर, ये 3 - 2x। अब एक ही तरफ कर दीजिए, नहीं तो सब इस तरफ ले आएंगे, -3x स्क्वायर को इस तरफ ले आए, सब इसको इस तरफ ले आइए, -3x स्क्वायर को +3x स्क्वायर होगा, +4x उधर जाके -4x होगा, इस तरफ ऑलरेडी 3 था, -2x था, सब इस तरफ ले आइए, -3x स्क्वायर +3x स्क्वायर +4x, उस तरफ से -4x, इस तरफ ऑलरेडी 3 - 2x था इक्वल टू 0, इस तरफ 3 - 2x था वही था, -3x स्क्वायर +3x स्क्वायर होगा, +4x स्क्वायर +4x -4x होगा, +3x स्क्वायर -4x, ये ऑलरेडी 3 - 2x था, यानी 3x स्क्वायर -4x -2x -6x +3 इक्वल टू 0। एक काम कीजिए, पहला 3 कॉमन लेके छोटा कर लीजिए, x स्क्वायर -2x +1 इक्वल टू 0, ये 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 कॉमन लीजिए, x स्क्वायर -2x प्लस x स्क्वायर -2x प्लस 1, ओके, ये 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0/3 हो जाएगा, बचेगा कितना, x स्क्वायर -2x प्लस 1, इसको 1 को 1 and 1 हो सकता है, 1 को 1 and 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई को 1 आएगा, 1 को 1 1 आ सकता है, -1x -1x,
ओके, तो नेक्स्ट कॉमन जाने से x माइनस वन सर ये तो आएगा ना, हेलो सर, हाँ ये तो बोलो 6x आएगा ना, माइनस 6x। कैसे? सर -4x -2x होगा तो -6x होगा। यहाँ तो मैं लिखा हूँ -6x, -4x यस सर। -6x लिखा हूँ +3। यहाँ पर मैं कम क्या किया बोलो, 3 कॉमन ले लिया। अरे 3 ओहो कॉमन लेने यस। से छोटा हो जाएगा, 3 कॉमन लिया यहाँ पर। ओके, 3 कॉमन से x स्क्वायर आएगा, -2x आएगा, +1 आएगा। ये 3 जो डिवाइड करूंगा, 0 से डिवाइड करूंगा, 0/3 0 हो जाएगा बच्चों, ये 0/3 0 हो जाएगा, रहेगा x स्क्वायर -2x + 1 = 0 आएगा। तो इसको मिडिल टर्म फैक्टर क्या किए, ये 1 आ रहा है, 1 को 1 1 ही करूंगा, 1 1 जब 1 होता है, 1 1 ये ऐड करने से -2x और इंटू करने से +x² हो रहा है। हमारे रूल से पहले से इंटू करोगे, रूल से पहले से इंटू करोगे तो +x² आएगा। तो यह 1 को क्या करेंगे, 1x² आ रहा है, 1 को 1 1 किए, तो -x ऐड करने से -2x इंटू करने से +x² हो रहा है। अब इन दोनों में x कॉमन जाएगा, इन दोनों में -1 जाएगा, ठीक है। तो x कॉमन जाने के बाद x -1 और क्या, x -1 = 0। तो x का 2 वैल्यू आएगा, 1 और 1, ठीक है। आज बच्चों इतना रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्लास के बाद वाला दिन से हम वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका, तो सॉल्व तो एग्जाम आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम में कुछ शेयर किया था, वीडियोस पढ़ लीजिए, वो भी आगे से अच्छा रहेगा। ये चैप्टर में लगभग 10 मार्क का एग्जाम आता है। यस। आज इतना